नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप 12th पास करके कॉलेज शिक्षा में प्रवेश करने जा रहे हो। सभी विद्यार्थियों ने 12th पास की है, तो 12th तक की जो एजुकेशन है और कॉलेज जो शिक्षा है उसमें आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बदल जाती है कि भाई हम कॉलेज में होंगे, अब तो पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, कम पढ़ाई से भी काम चल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि स्कूली शिक्षा से बेहतर कॉलेजी शिक्षा में अध्ययन करना होता है, यानी कि इसमें हमारे को ज़्यादा परफॉर्मेंस देनी होगी अपने भविष्य को सफल बनाने, क्योंकि 12th तक सभी विद्यार्थी ओनली परसेंटेज पे ध्यान देते हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों से एक अपेक्षा करता है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे की परसेंट ज़्यादा हो। कॉलेज शिक्षा में या कॉलेज एजुकेशन की हम बात करें तो इसमें परसेंटेज हालांकि कम रह सकती है बच्चे की, लेकिन जो नॉलेज इसमें वो ग्रहण करता है वो सेल्फ नॉलेज ज़्यादा होता है, यानी स्वयं के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्कूली लेवल में जो एजुकेशन होती है उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, और मतलब एक्स्ट्रा क्लासें मार्च से स्टार्ट कर दी जाती हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने वो, उसके बाद में टेस्ट, बार बार टेस्ट करवाना, उनकी रिपोर्ट देना, एग्जाम करवाना, प्री वार्षिक, वार्षिक, ऐसे बहुत से एग्जाम जिससे बच्चे को अनुभव हो जाता है। कॉलेज में क्या करते हैं कि भाई इतनी टेस्ट प्रणाली भी लागू नहीं है, प्री का भी कोई सिस्टम नहीं है, तो बच्चा वो थोड़ा भूल जाता है, यानी इतना जागरूक नहीं रह पाता है कि मेरे को कब स्टडी करनी है, कब नहीं करनी है। एक ही चीज ध्यान रहती है, एग्जाम आ गए अब पढ़ो। प्यारे विद्यार्थी, आपको ऐसा नहीं करना है। अब की बार वैसे ही हमारी शिक्षा मतलब जो कहें कि सिलेबस के पीछे रह गया है। ये कोरोना जो महामारी चली है, वैश्विक महामारी, इसके चलते क्लासें नहीं हो पाई हैं और अभी सिलेबस में भी बदलाव नहीं किया है। तो विद्यार्थियों, अब की बार कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी अच्छा अध्ययन करेंगे और रेगुलर क्लासें लेंगे, तब जाके अपने परिणाम को यथावत रख पाए। जैसा कि 12th में किसी की 75 है, किसी की 85 है, तो उसको यथावत रखने के लिए कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से ज़्यादा मेहनत अब की बार करनी पड़ेगी। तो सभी विद्यार्थी बुक परचेज करें। अपना सब्जेक्ट है फिजिक्स। नाम तो सब सुना है, स्टडी भी करके आए 11th 12th, और विज्ञान तो 9वीं 8वीं 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हो। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार फर्स्ट ईयर क्लास की फिजिक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3 भाग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स पहली कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, ठीक। दूसरी जो हमारी फिजिक्स है वो मैकेनिक्स फिजिक्स। अभी तक जो आप अध्ययन करते हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स है, वो 12th में भी इसके आपने लगभग चैप्टर पढ़े हैं, यानी कि नाम से विद्युत चुंबकीय भौतिकी, विद्युत चुंबकीय भौतिकी। जो मैकेनिक्स फिजिक्स है इसे हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी भौतिकी।
यांत्रिकी, भौतिक, इसे क्या कहते हैं? विद्युत, या इसे विद्युत चुंबकीय फिजिक्स भी कहते हैं। तीसरा जो अपना फिजिक्स है वो है ऑप्टिक्स फिजिक्स। प्रकाशिकी भौतिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिक्स है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? सबसे पहले आपके नाम बुक का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति को स्वयं के जीवन का लक्ष्य ध्यान नहीं है तो वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है। तो सर्वप्रथम प्रत्येक स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य का ध्यान होना चाहिए, फिर उस लक्ष्य को मतलब उस लक्ष्य पर केंद्रित होकर के हमारे को उसके अनुसार काम करना होता है। तो इसी प्रकार जैसे हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स, अब आप कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक चलती है, सबसे पहले वो आपके नाम याद होना चाहिए कि हमारे कौन कौन सी बुक चलती हैं फर्स्ट ईयर में। तो आपके सिलेबस में कौन कौन सी बुक हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, मैकेनिक्स फिजिक्स और ऑप्टिक्स फिजिक्स। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गए आपके बुक्स ने, ठीक है। उसके बाद में 12th का बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है उससे कहीं भिन्न है यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न। जो यूनिवर्सिटी है एग्जाम पैटर्न तो आपकी जो मार्किंग होती है टोटल वो 200 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की होती है? टोटल मार्किंग 200 मार्क्स की होती है, जिसमें 150 मार्क्स तो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, यानी कि थ्योरी का एग्जाम होगा, जिसमें प्रत्येक पेपर एवरी पेपर कितने का होगा? 50 मार्क्स। प्रत्येक एग्जाम यानी कि जो पहला पेपर है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स है वो आपके 50 मार्क्स का होगा, यानी 50 नंबर का होगा। इसी प्रकार मैकेनिक्स 50, इसी प्रकार ऑप्टिक्स 50। ये तो हो गई थ्योरेटिकल एग्जाम। उसके बाद में जो 50 मार्क्स होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। कौन सा होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम 50 मार्क्स। इस प्रकार हमारी जो टोटल मार्किंग होती है वो कितने नंबर की होती है? 200 मार्क्स की होती है। ये अपनी मार्किंग पद्धति होगी, यानी कि किस कैसे कितने टोटल नंबर का एग्जाम होता है, 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद में कि भाई इसमें पेपर का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में पेपर का पैटर्न क्या होता है। विद्यार्थियों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं रहे, कम से कम आपको इतना तो पता रहे कि हमारा एग्जाम जो होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा वो कैसे होता है। उसमें एग्जाम जो पेपर आता है किस रूप में आता है, कितने छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, कितनी यूनिट्स होती हैं। तो प्रत्येक बुक में फिजिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, जो पहला पार्ट होगा पार्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे। पहले पार्ट में कंप्लीट बुक में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंप्लीट बुक से कहीं से भी वो पूछ सकता है। वैसे आपकी बुक को 4 यूनिट के रूप में डिवाइडेशन किया गया है। इसका टोटल यूनिट कितनी है? 4 यूनिट के रूप में इनका डिवाइडेशन किया गया है, विभाजन किया गया है। उसके बाद में ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट एग्जाम के लिए। इसमें 6 या 8 क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होंगे। उसके बाद में आपकी यूनिट स्टार्ट होती है, जैसे यूनिट फर्स्ट, जैसे यूनिट फर्स्ट। अब इसमें वो क्वेश्चन देगा, जैसे क्वेश्चन का फर्स्ट है उसका ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट, ठीक है। इसके आपको अथवा में भी मिलेगा ए पार्ट या बी पार्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों अब
आपको एग्जाम में चाहे तो ये क्वेश्चन करो, चाहे आप ये क्वेश्चन करो, करना एक ही है। ऐसे नहीं है कि एक पार्ट इसमें से कर दिया, एक पार्ट इसमें से कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ये गलत माना जाए। ठीक है, ऐसा होगा कि कंप्लीट पार्ट चाहे इसके करेंगे, चाहे आप अथवाले पार्ट के कर सकते हैं। इसी प्रकार यूनिट सेकंड में होगा, इसी प्रकार यूनिट थर्ड में होगा, और इसी प्रकार यूनिट फोर्थ में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की आपके एग्जाम में जो बुक चलती है उनकी जो एग्जाम पैटर्न होता है वो किस प्रकार होता है, जो उनकी मार्किंग होती है वो किस प्रकार होती है। तो यहाँ तक आपको पता होगा, ये आपको याद करनी है कि कौन कौन सी बुक हमारे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको हम सिलेबस में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, वो परचेज करना। ठीक है, यदि अभी नहीं कर पाओ, एडजस्ट नहीं कर सकते, तो इसके टॉपिक 12th में भी दिए गए हैं, वहां से भी आप कुछ बातें सीख सकते हैं। बाकी हम आपको यहाँ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। आपका दायित्व बनता है कि आप एक नोटबुक परचेज करें, यानी कि एक रजिस्टर परचेज करें। जब भी आप क्लास लेने बैठे हैं उससे पहले अपने पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप साथ साथ लिखते रहें, जो बातें समझने की उनको आप समझें, और लास्ट में एक बार फिर से उनको कंप्लीट रूप से अपनी नोटबुक में राइट करें। ये आपका एक कर्तव्य है, या मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, तो इसको आप अच्छी तरीके से अदा करना, निभाना, तो उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। अब हम बात करते हैं अपने पेपर्स की। तो जो पहला पेपर, यानी कि जो अपना पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, इसमें हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक राशियों में अदिश सदिश राशियां होती हैं और किस प्रकार कार्य करती हैं, क्या होती हैं। उसके बाद उसकी प्रवणता, जैसे अदिश प्रवणता, उसके बाद उनका डाइवर्जेंस, उनके कर्ल, उनका भौतिक महत्व। किनकी बातें कर रहा हूं मैं? भौतिक राशियों की बात कर रहा हूं। जैसे अदिश और जो सदिश राशियां होती हैं उनका सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में अदिश प्रवणता का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में उनके कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, और भौतिक महत्व क्या होता है वो आपके पहले चैप्टर में दिया गया है। उसके बाद में जो आपका सेकेंड चैप्टर इसका होगा वो विभवांतर के बारे में दिया गया होगा। उसके बाद विद्युत चुंबकीय वो चैप्टर होगा, और मैकेनिक्स फिजिक्स में हम दोलक, ऑक्सीलेटर वगैरह पढ़ते हैं, यानी कि यांत्रिकी फिजिक्स में हम लाग्रांजियन समीकरण भी पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स जो 12th में हमने पढ़ी है, प्रकाश वाला चैप्टर से लेके और जो न्यूटन के नियम तक का चैप्टर था वो भी ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम इन बुकों का अध्ययन करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। ये हम कल आपको इसमें बताएंगे सबसे पहले कि जो क्वांटिटीज होती हैं क्या काम करती हैं और कैसे परिभाषित होती हैं, यानी कि राशियां क्या होती हैं, कितने भाग होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि कल से आप अपनी रेगुलर क्लास लें और नोटबुक में नोट्स मेंटेन करें, नोट्स राइट करें। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी अभी चल रहा है कि 1 अक्टूबर से आपकी कॉलेजें, जहाँ तक आपकी रेगुलर ऑफलाइन क्लासें चल जाएंगी, तो तब तक हम आपको ऑनलाइन क्लासें या ऑनलाइन क्लासों के द्वारा शिक्षा प्रदान करेंगे। धन्यवाद।